अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा हैमलेट को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल हैमलेट की स्टोरी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम हैमलेट के कुछ की पॉइंट्स देखेंगे और इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसके की पॉइंट्स के साथ। हैमलेट ड्रामा जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर इस ड्रामा का ऑथर है। ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है ये बिटवीन 1599 एंड 1601 के बिटवीन जो है ये ड्रामा लिखा गया है। ये शेक्सपियर का माना जाता है हिस्ट्री में कि शेक्सपियर का सबसे बड़ा ड्रामा है जिसमें 29,551 वर्ड्स की यूजेज की गई है। अगर इस ड्रामा की सेटिंग की बात की जाए तो ये ड्रामा डेनमार्क में यहाँ परफॉर्म किया गया है। इसकी सेटिंग जो है वो डेनमार्क की है। और अगर हम इसकी ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो इसकी ओवरऑल स्टोरी ये दिखाती है कि प्रिंस हैमलेट जो कि एक वहाँ का एक्स प्रिंस था हैमलेट, उसका बेटा, उसका नाम भी हैमलेट ही था। तो जब उसके फादर की डेथ हो गई तो क्या हुआ कि हैमलेट इस पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर आपको दिखाई देगा कि वो अपने बाप का मौत का जो रिवेंज है वो लेने के लिए अपने अंकल से, अंकल जो है उसका क्लॉडियस, उससे अपने बाप की मौत का जो है वो बदला लेगा, जिसने उसके फादर को मारा था ताकि वो डेनमार्क का जो है वो प्रिंस बन जाए। और उसी तरह जो है उसने उसकी मदर से, मतलब हैमलेट की मदर से जो है उसने शादी भी कर ली थी। तो ये है इसके कुछ की पॉइंट्स जिसको जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं इसके कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैरेक्टर का पता नहीं होगा तो आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ आएगी नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके कैरेक्टर है वो आज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर और इस स्टोरी का ट्रेजिक हीरो और इसका प्रोटोगोनिस्ट माना जाने वाला हैमलेट। हैमलेट जो है वो इस स्टोरी का हीरो है। जो किंग हैमलेट जो कि जो किंग था डेनमार्क का, उसका बेटा है। सेकंड नंबर पर हमारा कैरेक्टर है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है ये हैमलेट का चचा है, हैमलेट के चचा है। और इसने जो है अपने ही भाई हैमलेट को जो है वो मार दिया था। किसके लिए? कि वो जो है वो डेनमार्क का जो है वो किंग बन जाए। और इसने फिर हैमलेट की मदर गर्ट्रूड जो है उससे जो है वो शादी कर ली थी। तो ये क्लॉडियस जो है ये हैमलेट का जो है वो अंकल है और गर्ट्रूड जो है वो इस हैमलेट की मदर है और क्लॉडियस की जो है वो वाइफ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पोलोनियस की, तो पोलोनियस इस जो कैरेक्टर है इस ड्रामा के अंदर, ये चीफ एडवाइज़र है उस दरबार का और लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन माना जाता है। मतलब ये वहाँ की जो एडवाइसेस हैं उसमें जो है ये अपना काम करता है। इसके साथ साथ जो है ऑफिलिया जो है वो पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट की जो है वो लवर है। मतलब हैमलेट जो है वो इससे मोहब्बत करता है और ये ऑफिलिया भी हैमलेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ये जो है वो पोलोनियस की बेटी है। इसके साथ साथ जो है वो कैरेक्टर आ जाता है लेटस। लेटस जो है ये पोलोनियस का बेटा है और ऑफिलिया का जो है वो भाई है। अब आगे आपको जब मैं स्टोरी बताऊंगी तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लेटस जो है वो भी इस स्टोरी के अंदर जो है अपने बाप के मौत का जो है वो रिवेंज लेगा हैमलेट से। इसके साथ साथ जो है होरेशो जो है वो हैमलेट का ट्रू फ्रेंड है। और जो दो नेक्स्ट इसके जो हैं लास्ट, रोज़नक्रेंट्ज़ एंड गल्डेस्ट्रेन। रोज़नक्रेंट्ज़ और गल्डेस्ट्रेन जो हैं वो हैमलेट के यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा धोखेबाज इसके फ्रेंड हैं और ये आगे चल के हैमलेट को जो है वो धोखा देंगे। चलें जी, ये तो हो गई ओवरऑल इसके कैरेक्टर्स की बात। कैरेक्टर्स का बताना इसलिए लाजमी था क्योंकि फिर आगे चल के आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्टोरी को समझने के लिए। अब आपको जो है वो इजीली सारी की सारी स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अब हम इस स्टोरी को, इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है भूत से। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा, तो आप जो है इसे देखते चलिए। अब इसकी जो स्टार्टिंग है वो इस तरह होती है कि एलेंसनोर कैसल, जहाँ पर ये सारा का सारा ड्रामा जो है परफॉर्म किया गया है, जिस कैसल के अंदर, उससे जिस किले के अंदर, उस किले का नाम है एलेंसनोर। एलेंसनोर कैसल एक बहुत ज़्यादा अंधेरी रात थी। उस रात क्या हुआ कि एलेंसनोर कैसल के बाहर
एक भूत आया और वो भूत जो है वो भटक रहा था। वहाँ पर क्या हुआ कि गार्ड्स, जो वहाँ के गार्ड्स थे, उस गार्ड ने जो है वो देखा कि वहाँ पर तो भूत है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर के मारे अंदर भागता गया होरेशो के पास। होरेशो को जाके उसने कहा कि भाई मैंने जो है ना वो बाहर भूत देखा है और मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, तुम भी चलकर देखो। होरेशो जो है वो जाता है बाहर और होरेशो जाके देखता है कि वाकई में ये तो भूत है, और उससे देखता है कि ये तो भूत जो है ये तो हैमलेट का है, ये तो किंग हैमलेट का है, जो कि मर गया है, जो कि एक्स किंग था इस दरबार का। तो वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो शक्की होता है, और मतलब वो किसी भी बात पर जल्दी से यकीन नहीं करता है। तो वो तस्दीक करने के लिए जो है वो जाता है हैमलेट के पास। हैमलेट के पास जाता है तो हैमलेट से कहता है कि हैमलेट तुम बाहर आओ, मैंने ना बाहर तुम्हारे फादर का जो है भूत देखा है। हैमलेट जब ये बात सुनता है तो हैमलेट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन हैमलेट जो है वो बाहर जाता है, और बाहर जाकर जब वो देखता है तो वाकई में उसके फादर के जो भूत है वो वहाँ पर भटक रहा होता है। जब वो बाहर जाता है और उससे जाके मिलता है तो उसके फादर जो है, जो हैमलेट, दोनों का नाम हैमलेट, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हैमलेट जो है वो किंग हैमलेट का नाम भी हैमलेट था और उसके बेटे का नाम भी हैमलेट ही है। तो जब हैमलेट अपने फादर के पास जाता है तो उसकी आत्मा जो है, जो उसका भूत है, वो हैमलेट से मुखातिब होकर कहती है कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ हैमलेट, और मुझे जो है, मुझे मेरी जो मौत है वो एक नेचुरल जो है वो मौत नहीं थी, मैं एक नेचुरल तरीके से नहीं मरा था। मुझे जो है तुम्हारे चचा ने, जो तुम्हारा चचा क्लॉडियस है, उसने मुझे मारा है इस तख्त के खातिर। उसने मेरा मर्डर किया है, उसने मुझे जहर देकर मारा है, और मुझे उसने कान में जहर देकर, मतलब मैं एक रात सोया हुआ था और वहाँ पर जो है ये आया और मुझे धोखे से मेरे कान में जहर डालकर चला गया, और मैं वहाँ पर मर गया, और लोगों को लगा कि मेरी मौत जो है वो किसी सांप वाम के काटने से हुई है। तो ये उसे सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे जो है वो मारा है, और तुम्हारी मदर से जो है वो उसने शादी भी की है, और जो है इसका जो तख्त है इसके लिए जो है इसने मुझे मारा है। इतना कहता है और उसे कहता है अपने बेटे से कि बेटा तुमने अब मेरी मौत का बदला जो है वो तुमने लेना है अपने चाचा से। इतना कहते हुए जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है उसका भूत। अब हैमलेट जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और हैमलेट जो है वो वहीं पर तैयार कर लेता है कि अगर तो ये सच है बात, तो मैं अपने बाप के मौत का बदला ज़रूर लूँगा। वो ये कसम खाता है कि मैं ज़रूर लूँगा। और जब वो वापस आता है, जब वो भूत चला जाता है, तो होरेशो और गार्ड जो है हैमलेट के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या कहा तुम्हारे जो फादर के भूत है, उसने तुमसे क्या कहा? तो हैमलेट जो है वो इस बात को जो है वो राज़ ही रखता है, और वो कुछ नहीं कहता और कहता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, और वो जो है वहाँ से चला जाता है और वो किसी को कुछ नहीं बताता है। अब वो जब जाता है अपने रूम में तो जाकर थोड़ा-सा जो है वो परेशान होता है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता है, और वो कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि वो मेरे फ़ादर का भूत ही था, और जो है वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। तो अब वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ कि मुझे अब कैसे पता चले कि मेरे चचा ने ही उसको मारा है। अब ये बात पक्का करने के लिए वो एक गेम खेलता है। वो कहता है कि मैं एक गेम खेलूँगा जिसके बेस पर जो है वो पता चल जाएगा कि मेरे चाचा ने इसको, मेरे फादर को मारा है कि नहीं मारा है। अब वो क्या करता है कि गेम शुरू करता है। वो पूरे के पूरे दरबार में, अपने पूरे के पूरे महल के अंदर अपने आप को जो है वो प्रिटेंड करता है, नाटक करता है ये दिखाने का कि वो जो है वो पागल हो गया है। अपने आप को बिल्कुल पागल जो है वो साबित करता है सबके सामने, अपनी मदर, अपने चाचा के सामने, अपने होरेशो फ्रेंड के सामने, ऑफिलिया, पोलोनियस, जितने भी हैं उनके सामने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा पागल जो है वो नाटक करता है पागल होने का। अब जो है सब परेशान हो जाते हैं। पोलोनियस को जो है वो बुलाता है क्लॉडियस, और उससे कहता है कि तुम जो है वो पता लगाओ कि ये जो है हैमलेट वो पागल वाकई में हुआ है या नहीं हुआ, या फिर नाटक कर रहा है। तो फिर क्या होता है कि पोलोनियस जो है वो क्लॉडियस को बताता है कि एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। वो बात ये है कि हैमलेट जो है वो मेरी बेटी ऑफिलिया से बहुत मोहब्बत करता है। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चले कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुमने आज के बाद जो है वो हैमलेट से नहीं मिलना है, क्योंकि हैमलेट जो है उसमें एक रॉयल ब्लड है, वो रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और तुम एक यहाँ के दरबारी की बेटी हो, नौकर की बेटी हो, और तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है।
और मैंने उससे मना कर दिया था कि अब तुम हैमलेट से नहीं मिलोगे। इतना कहता है तो पोलोनियस कहता है कि मुझे लगता है कि शायद जो है वो हैमलेट जो है इस वजह से पागल हुआ है कि मैं ऑफिलिया जो है वो उससे नहीं मिलने जाती है। तो क्लॉडियस कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब ये हम ऐसा करते हैं कि ऑफिलिया को हैमलेट के सामने भेजते हैं, और हैमलेट के सामने जब वो जाएगी तो क्या पता हैमलेट जो है वो ठीक हो जाए, और फिर पता हमें चल जाएगा कि क्या वो वाकई में ऑफिलिया की वजह से पागल हुआ है। तो अपने प्लान के तहत ऐसा ही होता है। और क्या होता है कि ऑफिलिया को जो है वो हैमलेट के सामने भेजा जाता है। हैमलेट के सामने भेजा जाता है और क्लॉडियस और पोलोनियस जो है वो छुप कर जो है वो देख रहे होते हैं हैमलेट और ऑफिलिया को। जब वो उसके सामने जाती है तो हैमलेट को पता चल जाता है, हैमलेट को ये महसूस हो जाता है कि वाकई में कोई ना कोई मुझे यहाँ पर देख रहा है। तो वो उसे पता चल जाता है, तो वो ऑफिलिया से बहुत ज़्यादा जो है वो रूड बिहेव करता है, और जो है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड जो है वो बिहेव करता है, हार्ड वर्ड की यूजेज करता है, और बहुत ज़्यादा उससे मिसबिहेव करता है। और ऑफिलिया जो है वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तो पोलोनियस और क्लॉडियस को ये पता चल जाता है कि नहीं, ये ऑफिलिया की वजह से पागल नहीं हुआ, बल्कि कोई और ही बात है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हैमलेट की मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्लॉडियस, पोलोनियस सब परेशान हो जाते हैं, होरेशो खुद भी परेशान हो जाता है। होरेशो को भी नहीं पता होता है कि आखिर माजरा क्या है। अब क्या होता है कि जो क्लॉडियस है वो उसके दो दोस्त जो कि रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेस्ट्रॉन, जिसका मैंने आपको बताया, ये इसके यूनिवर्सिटी फ्रेंड है हैमलेट की, उन्हें बुलाता है। उन्हें बुलवा कर उन्हें हुक्म देता है कि तुमने जो है वो हैमलेट पर नज़र रखनी है, तुमने हैमलेट पर नज़र रखनी है कि हैमलेट क्या क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और वो क्यों जो है ये सब कुछ कर रहा है। अब जो है वो क्लॉडियस ने सबको जो है वो जासूसी पर लगा दिया है। उसने पोलोनियस को भी लगा दिया है, रोज़ेनक्रेंट्ज़, गिल्डेस्ट्रॉन को भी लगा दिया है उसकी जासूसी के ऊपर। अब जो है उसको जीने नहीं दे रहे हैं। अब वो पागल हो गया है, तब भी उसे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पता चल जाए कि हैमलेट क्यों ये प्रिटेंड कर रहा है। इसी वजह अभी यहीं इसी दौरान क्या होता है कि हैमलेट जो है वो सोचता है कि अब क्या किया जाए कि जिससे पता चल जाए कि मेरे फादर की डेथ जो है वो, मेरे फादर का मर्डर जो है वो किया है क्लॉडियस ने ही। अब वो ये बात पता करने के लिए क्या करता है कि एक जो नाटक मंडी होती है, जिस तरह हम एक्ट करते हैं, जिस परफॉर्म करते हैं स्टेजेस के ऊपर, तो वो जो है वो अरेंज करवाता है। वो अरेंज करवा कर होरेशो के साथ मिलकर वो अरेंज करवाता है, और अरेंज करवा कर जो है वो अपनी मदर गर्ट्रूड और क्लॉडियस इनके सामने जो है वो ड्रामा जो है वो परफॉर्म करता है। अब उस दिन क्या होता है कि जब वो ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज के ऊपर, तो वो वहाँ पर वही चीज़ें दिखाता है जो उसके फादर ने उसे आकर बताई थी। वो सारी की सारी वही चीज़ें उसे दिखा रहा था कि किस तरीके से उसने जो है वो हैमलेट को मारा था, किस तरीके से उसने अपने भाई को मारा था, किस तरीके से उसने शादी की गर्ट्रूड से, सारा का सारा उसमें वो दिखा रहा होता है। अब जैसे ही वो ये सब कुछ दिखा रहा होता है, तो जो क्लॉडियस है उसको उसके चेहरे पर साफ जो है वो नज़र आता है डर। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है, और वहाँ से उठकर जो है वो चला जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है जब वो ये सब कुछ देख रहा होता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो हैमलेट को इस बात का यकीन हो जाता है कि वाकई में मेरे फादर की डेथ जो मेरे फादर जो मरा है वो क्लॉडियस की वजह से ही मरा है। क्लॉडियस ने, मेरे चचा ने ही मेरे फादर की डेथ, जो उसका मर्डर है, वो उसी ने किया है। अब इस बात का तो उसे जो है पक्का पता चल जाता है। अब गुस्से में जो है वो हैमलेट जाता है अपने घर वापस। जब वो अपने घर वापस गुस्से में जाता है तो देखता है कि जो क्लॉडियस है वो वहाँ पर, जो बाहर जो उनका महल का जो वहाँ पर प्लेस था, वहाँ पर बैठकर जो है ये बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। क्लॉडियस को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है इस बात का कि मैंने अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है खुदा के सामने कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पछतावा है। वहाँ पर जब हैमलेट अपने मदर के कमरे में जा रहा होता है, उस दौरान हैमलेट जो है वो देखता है कि क्लॉडियस जो है वो तो अकेला है, और मुझे अभी इसको मार देना चाहिए अकेले में ही। लेकिन ये सोचता है हैमलेट कि अगर मैंने इस वक्त इसे मारा, क्लॉडियस को अगर मैंने इस वक्त मारा, अभी तो ये खुदा से जो है वो बातचीत कर रहा है, अभी तो ये ऑफ़र की हालत में है। अगर तो मैंने इसे अभी मारा तो ये तो चला जाएगा सीधा जन्नत में,
और मैं जो हूँ वो सिनर बन जाऊँगा, तो अभी ये वक्त जो है वो ठीक नहीं है इसे मारने का। तो वो ये तय करता है कि अभी नहीं, जब ये बाद में मैं इसे मारूंगा, फ़िलहाल ये अपने मदर के कमरे में जाता है, उसे छोड़ देता है वहीं पर और खुद जाता है अपनी मदर के कमरे में, बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है। जब वो अपने मदर के कमरे में जाता है बहुत गुस्से में, तो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है, हार्श वर्ड की यूजेज होती है वहाँ पर, एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर हार्श वर्ड, और बहुत ही वो वहाँ पर जो है मिसबिहेव अपनी मदर से करता है, गुस्से में होता है। और उसी वक्त क्या होता है कि पर्दे के पीछे इसको किसी चीज़ का कोई चीज़ महसूस होती है। जब इसे कोई चीज़ महसूस होती है तो इसे लगता है कि शायद पर्दे के पीछे जो है वो क्लॉडियस छुपकर जो है हमारी बातें सुन रहा है। ये तो हैमलेट ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, और सीधा जाकर पर्दे में जो है वो अपनी तलवार जो है वो मार देता है और उससे जो है मार देता है। जब वो पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ पर क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस होता है। तो ये जब देखता है कि मैंने तो पोलोनियस को मार दिया, तो वहाँ पर सब भी आ जाते हैं, क्लॉडियस भी आ जाता है, होरेशो भी आ जाता है, और सब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है क्या किया है, तुमने पोलोनियस को मार दिया, वो तो बेगुनाह था, तुमने उसे क्यों मारा। और सारा का सारा जो है वो पूरा ब्लेम जो है वो आ जाता है हैमलेट के ऊपर। अब हैमलेट तो यहाँ पर भाई फंस गया है। अब वो क्या करे, अब जो है या तो उसे पुलिस ले जाएगी या तो उसे जेल होगी, वो उसे सज़ा होगी। अब ये सब कुछ जो है वहाँ पर सीन चल रहा था। तो यहाँ पर जो है क्लॉडियस जो है बहुत ज़्यादा चालाक था। क्लॉडियस जो है यहाँ पर खेलता है डबल पॉलिसी। डबल पॉलिसी यहाँ पर क्लॉडियस इस तरह खेलता है कि हैमलेट से कहता है कि हैमलेट, अब तुम्हारे पास एक ही जो है वो रास्ता है, तुम्हारे पास ये रास्ता है कि तुम जो हो यहाँ से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? इंग्लैंड चले जाओ। उससे कहता है क्लॉडियस कि तुम जो यहाँ से चले जाओ इंग्लैंड, क्योंकि भाई अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें जो है वो सज़ा मिलेगी, तुम्हारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। यहाँ पर देखो किस तरीके से क्लॉडियस जो है वो डबल पॉलिसी खेल रहा है। उसे कहता है तुम्हारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें हो जाएगी सज़ा, और तुम्हें सज़ा से बचाने के लिए तुम्हें जाना है इंग्लैंड में, तुम्हें इंग्लैंड भेज दूंगा, वहाँ पर तुम जो हो वो सेफ़ रहोगे और तुम्हें जो है वो सज़ा भी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्लॉडियस क्या करता है कि रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गुलिस्टन जो उसके दोनों यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं उनको बुलवाता है और उसके साथ जो है वो इसको रवाना करता है इंग्लैंड के लिए। यहीं पर क्या होता है कि उस दो जो गद्दार दोस्त थे रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गुलिस्टन, इनके हाथ जो है वो एक जो है वो एनवेलप में एक इनविटेशन जो है वो भिजवाता है और एक ख़त भिजवाता है वहाँ पर किसको, इंग्लैंड के राजा को। इंग्लैंड के राजा को उस वो भिजवाता है और उसमें लिखा होता है ये कि जैसे ही वहाँ पर हैमलेट पहुँचेगा तो तुम उसे वहीं पर जो है वो मार देना। वो जब ऐसा करता है तो वो जो है वो उन दोनों के हाथों भिजवाता है, और जैसे ही ये रवाना होते हैं शिप के ज़रिए जाते हैं इंग्लैंड। जैसे वो रवाना होते हैं तो क्या होता है कि शुरू में ही जो आतंकवादी होते हैं वो शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। जब वो हमला कर देते हैं शिप के ऊपर तो क्या होता है कि ये हैमलेट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है वहाँ से भाग आता है। जब वो वहाँ से भाग आता है तो वो आते ही जो है वो होरेशो को जो है वो फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं उसे सारी बात बताता है कि इस तरीके से हमला हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जो है वो यहाँ पर आया हूँ, वापस आ गया हूँ। अब होरेशो जब आता है वहाँ पर तो होरेशो को ये पूरी की पूरी बात बताता है कि मेरे चचा ने जो है वो बहुत बड़ी पॉलिसी खेली है मेरे साथ। वो ये कि उसने जो एक ख़त भिजवाया है इंग्लैंड के राजा को, उसे कहा है कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और जो है मुझे जो है वो मार देना। अब ये सारी की सारी जो भी बात थी ये मुझे इसका जो है वो पता चल गया, मैंने ये देख लिया। तो मैंने क्या किया कि उसमें से अपना नाम हटाकर उस ख़त में से अपने दोनों दोस्तों गुलिस्टन और रोज़ेनक्रेंट्ज़ का नाम जो है वो मैंने लिखवा दिया है। और जो है अब वो जैसे जाएंगे उनको मार देंगे और मैं जो बच के यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो उससे एक बुरी खबर मिलती है। उसे एक बुरी खबर ये मिलती है होरेशो की तरफ से कि तुम्हारी जो लवर थी, तुम्हारी जो लवर है जो थी ऑफिलिया, वो जो है वो मर गई है। तो वो पूछता है कैसे, तो वो उसे बताता है कि जिस तरीके से तुमने जो है और उसके फादर को मारा था, गलती से ही तुमने पोलोनियस को मारा था, तो वो इस गम को बर्दाश्त ना करते हुए ऑफिलिया जो है वो मर गई है और दो उसकी जो है वो हमने उसे दफना भी दिया है। अब ये कहता है कि मुझे जो है वो लेकर चलो उसी कब्र के ऊपर। अब जो है हैमलेट जो है वो होरेशो के साथ जाता है वहाँ पर कब्र पर ऑफिलिया की। जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर है लेटेस, जो ऑफिलिया का भाई होता है। और
पोलोनियस का बेटा होता है। जब उसे पता चलता है कि भाई मेरी बहन और मेरे बाप की मौत जो है वो हैमलेट की वजह से हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए अपने बहन और अपने बाप की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। जैसे ही हैमलेट जो है वो ऑफिलिया की कब्र पर पहुंचता है, बहुत रोता है और वहाँ पर जो है लेटस भी आ जाता है और लेटस को जब पता चलता है कि भाई ये यहाँ पर हैमलेट मौजूद है, तो वो वहाँ पर ही उससे लड़ने शुरू हो जाता है। लेकिन हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसे बताता है, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता और मैंने उसे नहीं मारा है, गलती से हो गया। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और वो जो है उससे लड़ने शुरू हो जाता है। होरेशो वहीं पर मौजूद होता है। होरेशो बड़ी मुश्किल से दोनों की लड़ाई छुड़वाता है और छुड़वाते ही जो है वो उससे अपने साथ है जो है ज़ोरी ले जाता है हैमलेट को अपने साथ। अब हैमलेट को जब अपने साथ ले जाता है, तो यहीं पर क्या होता है, क्लॉडियस को जब पता चलता है कि हैमलेट जो है वो वापस आ गया है और लेटस और जो हैमलेट उनके आपस में लड़ाई भी हुई है, तो क्या होता है कि लेटस को जो है वो क्लॉडियस अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाकर उसे यकीन दिलवाता है कि भाई मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा सका और हैमलेट ने जो उसे मार दिया। और अब मैं तुमसे यहाँ पर जो है वो तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन और अब तुम्हारे फादर की डेथ का बदला ज़रूर लूँगा, है तुम्हें लेकर दूंगा और जो है वो उसे मैं मरवा दूंगा हैमलेट को, और तुम्हें जो है मेरा साथ देना पड़ेगा इस सारी चीज़ के अंदर। अब जो है यहाँ पर फिर से ये क्या करता है कि पॉलिसी खेलता है क्लॉडियस। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए हैमलेट को जो है वो मरना ही है। तो वो लेटस से कहता है कि सो अभी जो है मैं तुम्हारा और हैमलेट का जो है वो एक पैचअप मैच जो है वो रखवाऊँगा। पहले के ज़माने में एक पैचअप मैच होते थे, जिस तरीके से लड़ाई वाले मतलब फाइटिंग वाले जो हैं वो तलवारों से फाइट वाले जो मैच होते थे, वो उसको पैचअप मैच कहा जाता था। तो इस तरह क्लॉडियस ने कहा कि मैं जो हूँ तुम दोनों का एक पैचअप मैच रखवाऊँगा और तुम उसमें मैं क्या करूँगा कि तुम्हारी तलवार के अंदर जो है वो मैं लगा दूँगा जहर, और जैसे ही उससे लगेगी हैमलेट को तलवार तुम्हें मारनी है, तो वहीं पर जो है वो मर जाएगा और इस तरीके से तुम्हारा बदला जो है वो पूरा हो जाएगा। तो लेटस जो है वो उसकी बातों में आ जाता है और वो उससे उसकी जो ये डील है वो कबूल कर लेता है। अब क्या होता है कि क्लॉडियस जो है वो इनविटेशन भिजवाता है हैमलेट को कि तुम आओ, तुम्हारा और लेटस का जो है मैं एक पैचअप करवाने वाला हूँ और तुम दोनों की दोस्ती करवाऊँगा। हाँ, जो हैमलेट है वो तो इस बात को मान जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है इनविटेशन और वो आ जाता है उस दिन पे। अब क्या होता है कि वहाँ पर एक अरेंज करवाया जाता है, महल के अंदर एक मैच अरेंज करवाया जाता है फाइटिंग वाला। वहाँ पर सब बैठे होते हैं, क्लॉडियस भी बैठा होता है, गर्ट्रूड भी बैठी होती हैं और इन दोनों के बीच में जो है वो एक मैच रखवाया जाता है। और क्या होता है कि क्लॉडियस जो है यहाँ पर क्या करता है कि वो एक पॉलिसी खेलकर यहाँ पर जो हैमलेट है उसकी और लेटस दोनों की तलवारों के अंदर जो है वो जहर लगा देता है। जब ये मैच स्टार्ट होता है तो दोनों की तलवारों के अंदर जहर होता है। बीच में क्या होता है मैच में कि जो हैमलेट है उसकी तलवार जो है वो लगा देता है एक है उसको लेटस को। जब वो लेटस को लगाता है तो वो घायल हो जाता है, उसके गुस्से में आकर जो है वो लेटस भी जो है अपनी तलवार से वार करता है उसके ऊपर, हैमलेट के ऊपर, और हैमलेट को भी ज़ख्मी कर देता है। दोनों जब ज़ख्मी हो जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो गर्ट्रूड देख रही होती है। गर्ट्रूड जब इस चीज़ को देख रही होती है तो गर्ट्रूड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे बेटे का इतना खून निकला है, और इसी परेशानी के अंदर उसके आगे जो ड्रिंक पड़ी होती है वो पी लेती है और पीने के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। असल में इस ड्रिंक का ये माजरा होता है कि जो क्लॉडियस है वो ये कहता है कि इस ड्रिंक के अंदर क्लॉडियस ने जो है वो जहर मिला दिया होता है। वो इसलिए क्योंकि वो कहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस तलवार से अगर हैमलेट बच भी जाता है, तो अगर वो थक हार कर आएगा तो उससे जो है मैं ये ड्रिंक पिलाऊंगा और ड्रिंक पीने से वो मर जाएगा। मतलब दोनों सूरतों में हैमलेट का मरना पक्का ही पक्का है। तो ये जो है ये सारी पॉलिसीज़, ये सारी गेम्स जो ये खेलता है। अब अचानक क्या होता है कि गलती से जो है गर्ट्रूड जो है वो पी लेती है ये जूस। जब वो ये जूस पी लेती है तो क्या होता है कि वो जो है बेहोश हो जाती है। जब ये माजरा देखता है कि मेरी माँ बेहोश हो गई है हैमलेट, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रो रहा होता है, अपनी माँ के पास आता है। और यही चीज़ जो है लेटस भी देख रहा होता है। तो जो क्लॉडियस है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग परेशान ना हो, ये ऐसे ही बस तुम्हारा खून देखकर जो है परेशान होकर बेहोश हो गई है। लेकिन जब ये लेटस देख रहा होता है चीज़ें, तो लेटस जो है वो उससे इस बात का रियलाइजेशन होती है कि नहीं, ये तो यहाँ पर सारा का सारा उल्टी सी चीज़ हो रही है। यहाँ पर क्लॉडियस जो जो कहता है वो तो सारा ये गेम खेल रहा है, मतलब यहाँ पे ये डबल पॉलिसीज़ कर रहा है। उससे सारी की सारी बातों का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है लेटस को, और वो ये फैसला करता है कि मैं हैमलेट को हर चीज़ बता दूंगा।
जब ये देखता है कि सब परेशान हो रहे हैं तो हैमलेट को उसी वक्त कहता है कि हैमलेट सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये जो पैचअप मैच है ये तुम्हारे चचा ने जो है रखवाया है तुम्हें मरवाने के लिए। इन दोनों तलवारों के अंदर जहर, इस जो तलवार तुम्हें लगी है उसके अंदर जहर लगा हुआ है, और मुझे नहीं था पता कि जो तुमने मुझे तलवार मारी है उसमें भी जहर था, तो हम लोग तो मरने वाले हैं। और ये जो जूस तुम्हारी मदर ने पिया है इसके अंदर भी जहर मिला हुआ था, ये तुम्हें पिलाने के लिए इसने किया गया था। ये सारी चाल जो है वो क्लॉडियस की थी तुम्हें मारने के लिए, जिसे जिसे तुम्हारी मदर ने पी लिया और वो मर गई है। जब ये सारे माजरा हैमलेट सुनता है तो हैमलेट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ना वो आओ देखता है ना वो ताओ देखता है, सीधा जाता है और वही जो तलवार जिसमें जहर लगा हुआ होता है वो जाके अपने चचा क्लॉडियस को मार देता है। क्लॉडियस को मार देता है तो वहीं पर उसको मारने के बाद वही जो जूस पड़ा होता है वही जूस जो है उसके मुंह में डाल देता है और उसे वो जूस भी पिलाता है, और वहीं पर क्लॉडियस जो है वो तो मर जाता है। अब यहाँ पर गर्ट्रूड भी मर गई और क्लॉडियस भी मर गया। यहाँ पर लेटस और जो हैमलेट उन दोनों को भी तलवारें लगी होती हैं जो कि जिसमें जहर होता है, वो भी मरने वाले होते हैं। यहाँ पर जब हॉरेशो देख रहा होता है कि सब तो मर गए, अब मुझे भी जो है वो जूस पी लेना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हैमलेट हॉरेशो से कहता है कि नहीं, तुमने ये जूस नहीं पीना, तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें सबको बताना है कि मैंने जो है वो अपने चचा को क्यों मारा है। सब समझेंगे कि मैंने अपने चचा को इस तख्त की वजह से मारा है, लेकिन तुम्हें तो पता है सारा माजरा, तुम्हें सबको बताना है, इसलिए तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो कौन होगा जो कि सच बताएगा पूरी दुनिया को। ये कहते हुए जो है वो उसे रोक देता है, और जो है यहाँ पर लेटस, हैमलेट, गर्ट्रूड और क्लॉडियस चारों के चारों मर जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हॉरेशो ही बचता है। यहाँ पर एंडिंग स्टार्ट हो गई। जब हॉरेशो यहाँ पर बचता है तो कुछ ही देर में क्या होता है कि नॉर्वे का किंग जो है, नॉर्वे का जो बादशाह है, वो अपनी फ़ौज के साथ आता है डेनमार्क में लड़ने के लिए। पहले से इनका कोई चल रहा होता है, क्योंकि नॉर्वे जो है बहुत बार नॉर्वे ने जो है वो डेनमार्क के ऊपर हमला किया होता है। इस बार जो है जब वो आ रहा होता है लड़ने के लिए डेनमार्क, जब वो डेनमार्क पहुंचता है अपनी फ़ौज के साथ, तो वो देखता है कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी रॉयल फैमिली जो है वो तो मरी हुई है, अब मैं किसके साथ लड़ूँ। जब वो इस सारा माजरा देखता है तो वहाँ पर हॉरेशो मौजूद होता है। हॉरेशो, जैसा कि हैमलेट उसे कहता है कि तुम्हें सबको सच बताना है, तो वही अपना वादा निभाते हुए हॉरेशो जो है वो नॉर्वे के जो बादशाह है उसे सारा का सारा हकीकत बताता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, और सारी की सारी स्टोरी जो है वो बताता है नॉर्वे के बादशाह को। जब ये सारी बात नॉर्वे के बादशाह को पता चलती है तो वो ये हुक्म देता है अपने लोगों को कि तुम जो हो इसको हैमलेट की लाश को बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उठाओ और उसे बड़े सम्मान के साथ जो है उसे दफना के आओ। और जो है ये बहुत ज़्यादा हैमलेट जो है वो अच्छा था, और हैमलेट का नॉर्वे के जो बादशाह है उसने इस तरीके से उसकी इज़्ज़त की, ऐसा सम्मान किया कि जैसे एक सोल्जर का किया जाता है। और यहीं पर जो है इस स्टोरी की, इस ड्रामा की एंडिंग हो गई, और यहाँ पर जो है ये ड्रामा एंड हो गया। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी, ये पूरी की पूरी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे मैं इसकी सीरीज़ में हैमलेट की एज अ ट्रेजिक हीरो किस तरीके से है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वीडियो आपको मिलती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।